हेलो डियर लर्नर्स, एस्पिरेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स वाचिंग देयर। आज जो है हमारे एसआई के सीरीज़ का कंटिन्यूएशन में ही ये एक नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनको हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे। और जनरल साइंस में जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन सबको हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो वी विल बिगिन द क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव डेज एंड नाइट्स बिकॉज ऑफ, मतलब हमारे जो है डेज एंड नाइट्स क्यों ऑकर करते हैं। ऑप्शन है अर्थ रोटेशन, ऑप्शन बी अर्थ रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी सन्स रोटेशन या फिर ऑप्शन डी सन्स रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे जो है बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर इसका क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो है अर्थ रोटेशन। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे जो है वो रोटेट करता है अर्थ। सो उसकी वजह से हम जो है एक्सपीरियंस करते हैं क्या, डे एंड नाइट। ये आपको याद रखना है, डे एंड नाइट जो है हम एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया डे एंड नाइट अगर होता है तो वो कितने घंटे में होता है। ऑप्शन ए 24 वन डे, इट शुड नॉट बी वन डे। ये जो है ऑप्शन यहाँ पे 2 डे होना चाहिए था, बट वी विल नॉट इग्नोर द क्वेश्चन। यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 डे होगा। सो सही आंसर जो है वो 24 आवर्स होगा। 24 आवर्स 1 डे। यहाँ पे जो है थोड़ा जो क्वेश्चन टाइपिंग है उसमें थोड़ा एरर हो गया था। ठीक है, सो यहाँ पे जो है ऑप्शन में 2 डे होगा, यहाँ पे भी ऑप्शन में आप 2 डे कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग ब्रीथिंग विच गैस इज मोस्ट रिक्वायर्ड बाय अस। ठीक है, जब हम ब्रीथ करते हैं तब हम जो है कौन सा गैस हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। सही आंसर जो है हम ऑक्सीजन चाहिए बिकॉज वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लांट्स का उल्टा है, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे एक्सहेल ऑक्सीजन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रैकर्स कन्वर्ट डैश एनर्जी टू डैश एनर्जी। नाउ द क्रैकर्स या फिर जो पटाखे हम बोलते हैं जिसको, वो कौन सा एनर्जी यूज करते हैं। हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी टू साउंड एनर्जी, केमिकल टू साउंड एनर्जी या फिर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका जो सही आंसर है वो है केमिकल टू साउंड एनर्जी, बिकॉज हम जो है उस पर वो केमिकल जो है कंबशन होता है अंदर में और उसकी वजह से हमें कौन सा एनर्जी हमें मिलता है, साउंड एनर्जी मिलता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेरीकल्चर जो है यहाँ पे बहुत सारा होता है टाइप्स। विटीकल्चर होता है आपका, सेरीकल्चर होता है। तो एग्रीकल्चर क्या होता है। सो उसमें सेरीकल्चर जो है वो कौन सा जो है इसमें से करेक्ट आंसर है। प्रोडक्शन ऑफ साड़ी, कल्चर ऑफ इंडोनेशिया, साइंस ऑफ सिल्क फार्मिंग या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो है सिल्क फार्मिंग। ठीक है, सिल्क फार्मिंग हो गया, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपको और भी बहुत कुछ जानना होगा। विटीकल्चर हो गया, ठीक है, विटीकल्चर हो गया। ये एक दो इस तरीके से जो कल्चर वाले नेम है यहाँ से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो विटीकल्चर और बहुत सारे टाइप्स ऑफ कल्चर होता है, एग्रीकल्चर। सो इन सब को बारे में आप जान लीजिएगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी के ऊपर हम एमसीक्यूज भी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which non-metal is commonly used for disinfecting water? ऑप्शन है ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या फिर सल्फर। जो वाटर डिसइंफेक्शन के लिए हम जो है मैक्सिमम टाइम्स कौन सा जो है नॉन मेटल को हम यूज़ करते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है क्लोरीन। हम जो है क्लोरीन जो है आपने बहुत बार देखा होगा, क्लोरीन के डब्बे में आते हैं। जो गवर्नमेंट भी जो है अपना पानी जब वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें वो क्लोरीन का जो है पाउडर मिला के देते हैं क्योंकि वो जो है कॉमन डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो पानी में जो अगर आप कोई भी बैक्टीरिया वायरसेस जो है वो पनप रहा होगा तो क्लोरीन उसको किल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which Indian scientist has got a Nobel Prize for contribution in physics? ऑप्शन ए मेघनाथ साहा, ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस, ऑप्शन सी जगदीश बासु या फिर ऑप्शन डी सीवी रामन। इसका जो सही आंसर है वो है सीवी रामन। ठीक है, सो इंडिया में किन किन को जो है नोबेल प्राइज मिला है उनका आप एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नोबेल प्राइज जो है किन किन जो है पर्सनालिटीज को मिला है इंडिया में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस, आप उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, So we will move on to the next question. The next question is night blindness is caused by the deficiency of. Night blindness जो है वो कौन से deficiency के कारण होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए,
विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। सो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन ए। नेक्स्ट क्लास में वी विल ब्रिंग एक और जो है हम वीडियो लाएंगे जिसमें हम स्पेशली डिजीज़ के जो ऊपर है, कौन सी डिजीज़ कौन से उसकी वजह से होता है, सो कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस के ऊपर जो है हम एक क्लास लेकर आने वाले हैं। सो मेक श्योर करिएगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ब्रिंग वन वीडियो जो डेडिकेटेडली हम बनाएंगे जो कि डिजीजेस के ऊपर रहेगा, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रोसेस ऑफ विच बाय विच प्लांट टेक देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम या फिर ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस या फिर ऑस्मोसिस। इसका जो सही आंसर है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। सो लाइट का यूज करके जो है, सन रेज का यूज करके जो है वो एनर्जी को वो चेंज करके जो है अपने लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो प्लांट्स आर दी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर हम बोलते हैं प्लांट्स को। वो लाइट का यूज करके, फोटो मीन्स लाइट, लाइट मतलब जो एनर्जी है जो सन से, सूर्य से जो उनको एनर्जी मिलता है उसको वो खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, फॉर देयर न्यूट्रिशन इनटेक, ठीक है। नेक्स्ट इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लीजिए, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो है इसी 2-3 महीने पहले ही जो है इसके ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर का जो है डेथ हुआ था। सो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, कैन प्रोबेबली गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस ऑल्सो, ठीक है। सो द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज ए मेनका गांधी, बी आर.एस. अग्रवाल, सी एम.एस. स्वामीनाथन या फिर डी संतोष यादव। इसका जो सही आंसर है वो है एम.एस. स्वामीनाथन जी। उनका जो है रिसेंटली जो है उनका स्वर्गवास हो गया है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये बन जाता है, तो ये आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर डिवीजन, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, या फिर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, या फिर फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, या फिर क्लास, ऑर्डर, फाइलम, जीनस, फैमिली, स्पीशीज। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब सबसे पहले डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज, ठीक है। इस तरीके से जो है टैक्सोनॉमिकली हम जो है कैटेगराइज करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है सीक्वेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, मतलब यहाँ से जो है कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9, 10th, 8th, 9th, 10th में हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। सो इनमें से कौन सा जो है केमिकल चेंज नहीं है। ऑप्शन ए रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑप्शन बी कन्वर्टिंग वाटर इनटू आइस, ऑप्शन सी टू बिकम कर्ड फ्रॉम मिल्क, या फिर ऑप्शन डी बर्निंग ऑफ पेपर। इसका जो सही आंसर है वो है कन्वर्टिंग वाटर इनटू आइस। वाटर से जो है आइस कन्वर्ट होने को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। अंडरस्टूड, फिजिकल चेंज हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय, एटॉमिक थ्योरी जो है किन्होंने दिया था, जॉन डाल्टन, नील्स बोर, ई रदरफोर्ड या फिर जे थॉमसन। इसका जो सही आंसर है वो है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने जो है एटॉमिक थ्योरी जो है उन्होंने वो दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिट्रस फ्रूट इज द सोर्स ऑफ, सिट्रस फ्रूट जो है वो किसका सोर्स है, विटामिन बी, विटामिन सी, आयोडीन या फिर विटामिन ए। इसका जो सही जवाब है वो है विटामिन सी। सिट्रस फ्रूट जो है हमें विटामिन सी, आप जो संतरा खाते हैं, पोमेलोस खाते हैं, ठीक है, वो सब क्या का सोर्स है, विटामिन सी का सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन वोल्टेक सेल। कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो वोल्टेक सेल्स जो है जो हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल इन द सोलर पैनल्स हम जो है वोल्टेक सेल्स यूज करते हैं। सो कौन सा जो है इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर कार्बोनिक एसिड। इसका जो सही आंसर है वो है सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करते हैं, किसके लिए, वोल्टेक सेल्स के इलेक्ट्रोड के रूप में, ठीक है। इलेक्ट्रोड के रूप में हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है हम किस में यूज करते हैं, ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीफोन्स, डायनामोस या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। ओ सॉरी, इट वुड बी ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। हियर इट वुड बी ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। वी कैन यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट इन एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है वी कैड यूज इट। इलेक्ट्रिक बेल्स में तो वी ऑल नो, टेलीफोन्स में भी यूज कर सकते हैं और डायनामोस में भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज
कुकिंग गैस इज अ मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ब्यूटेन एंड मिथाइन रॉड। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। एलपीजी जो हम यूज करते हैं घर पे वो किसका मिक्स होता है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हम जो घर पे एलपीजी गैस को यूज करते हैं वो मिक्स किसका होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो अर्थ का टेम्परेचर को राइज कर देता है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन है नाइट्रोजन, मीथेन, ओजोन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही आंसर है वो है नाइट्रोजन। हम जो है कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि ओजोन जो है वो किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस होता है, बट ओजोन आपको याद रखना है। स्पेयर्स जब आप पढ़ेंगे, स्पेयर्स एटमॉस्फेयर के जो स्पेयर्स आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन जो है हमें कहाँ मिलता है, ओजोन हमें स्ट्रेटोस्फेयर पे मिलता है ना, स्ट्रेटोस्फेयर पे हमें ओजोन मिलता है। लेकिन यही ओजोन अगर हम ट्रोपोस्फेयर में अगर हमें देखने को मिले, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में अगर हम देखने को मिले देन इट एक्ट्स एज अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो अगर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है देन इट इज अ गुड ओजोन, बट अगर ट्रोपोस्फेयर में वो ओजोन आ जाए, आपको लेयर्स के बारे में पता होगा ना, ट्रोपो, स्ट्रेटो, थर्मो, मीसो, एक्सोस्फेयर, ये सब जो है ये स्फेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में आपको पता होगा। तो अगर ओजोन लेयर जो है अगर स्ट्रेटोस्फेयर में रहा देन दैट इज अ गुड ओजोन, अंडरस्टूड। और अगर वही ओजोन गैस जो है अगर हमें ट्रोपोस्फेयर में मिले देन इट बिकम्स अ बैड ओजोन। ठीक है, तो इसीलिए जो है ओजोन जो है यहाँ पे वो ग्रीन हाउस गैस है अगर वो ट्रोपोस्फेयर में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, कॉनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी या फिर पोमोलॉजी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑन्कोलॉजी। द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, और जो कैंसर को ट्रीट करते हैं उसको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर, वुड, कार्बन, सिलिकॉन या फिर ग्रेफाइट। इसका जो सही आंसर है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज 500 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 7400 किलोमीटर या फिर 36,000 किलोमीटर्स। इसका जो सही आंसर है वो है 36,000 किलोमीटर्स। ठीक है, इट इज रफली अराउंड 35,789 किलोमीटर्स, ऐसा रफली है, इसीलिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर्स ही जो है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो ये क्या है कि एक हमें जो है जियो स्टेशनरी हम इसको बोलते हैं सैटेलाइट, या फिर इसको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं, बिकॉज हम जो है इसका यूज़ करते हैं किसके लिए, इंफ्रारेड इमेजेस के लिए। ठीक है, आप जो है वेदर प्रिडिक्शन, वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए, ओशियोनोग्राफी, एटमॉस्फेरिक ट्रैकिंग, ये सब के लिए हम जो है जियो स्टेशनरी, आपको पता होगा लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, ये सब के बारे में आपको पता होगा। उसी तरीके से जो है ये सैटेलाइट जो है हम लोग वहाँ पे अर्थ के सरफेस में जो है हम सेट करते हैं। सो बहुत तरीके के सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्रोनस। तो सन सिंक्रोनस क्या होता है कि वो एक जगह पे जो है सन को वो स्टडी करने के लिए वो ऐसा लगता है कि वो मूव नहीं कर रहा, बट वो सन के पेस के साथ ही मूव कर रहा होता है। सो सेम वे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है कि हमें लगता है वो एक जगह पे ही है, ठीक है, बट वो जो है अर्थ के साथ मूव कर रहा होता है, इसीलिए हमें लगता है कि वो जियो स्टेशनरी वो एक जगह पे ही फिट किया हुआ है, बट वो अर्थ के जो अर्थ का मूवमेंट है उस हिसाब से ही चल रहा होता है। ठीक है, सो हम जो है इसको यूज करते हैं फॉर वेदर प्रिडिक्शन। ठीक है, अगर वेदर प्रिडिक्शन हमें करना होता है तो वो हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तरफ ही हम यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट इज कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट इज कॉमनली कॉल्ड एज एस्बेस्टोस, बोरैक्स, बेकिंग सोडा या फिर वॉशिंग सोडा। सो इसका जो सही आंसर है वो है एस्बेस्टोस। ठीक है, एस्बेस्टोस होता है क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है, नेक्स्ट इज साउंड वेव कैनॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, एयर, वाटर या फिर मेटल। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो साउंड कैनॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में जो है वो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, बट लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द फॉलोइंग आर इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट स्नेल, क्रैब, प्रॉन या फिर फिश। इसका जो सही आंसर है वो है फिश। मतलब फिश जो है वो वर्टिब्रेट है, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक बैकबोन है। फिश का जो अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो उस तरीके से होता है। आई एम सॉरी अबाउट माई ड्राइंग, बट अगर ये फिश के पास एक बैकबोन रहता है, बट अगर आप प्रॉन्स को देखेंगे इट इज समथिंग लाइक दिस, तो उनके पास जो है एक बैकबोन नहीं रहता है। ठीक है, सो आई विल इरेज दिस।
इट्स अ वेरी बैड ड्राइंग ऑफ माइन, बट आपको ये समझना है कि इन्वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास एक बैकबोन नहीं होता है, ठीक है, बट फिश के पास जो है वो एक वर्टिब्रेट है क्योंकि उनके पास जो है बैकबोन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस? यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड पावर सप्लाई, यूनाइटेड नेशंस पावर सप्लाई, उत्तर प्रदेश पावर सप्लाई या फिर अनइंटरप्टेबल वाटर पावर सप्लाई, सॉरी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following mirror is used by dentist to examine small cavity in patient teeth? जो डेंटिस्ट जो है वो किस तरीके का जो है मिरर यूज करता है? ऑप्शन है कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर या फिर एनी स्फेरिकल मिरर। इसका जो सही आंसर है वो है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो है वो क्योंकि हमें एक वर्चुअल, इरेक्ट और एक एनलार्ज्ड इमेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको यह याद रखना है, जब आप बेसिक साइंस पढ़ेंगे तो आपका 9th-10th का जो साइंस है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कनकेव मिरर्स जो है वो डेंटिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर्स, ठीक है, क्योंकि कनकेव मिरर क्या देता है? हमें एक वर्चुअल इमेज देता है, एक इरेक्ट इमेज देता है और एक इनलार्ज इमेज देता है। ऑन द अदर हैंड कन्वेक्स मिरर हमें क्या देता है? एक रियल और इन्वर्टेड इमेज देता है, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सो ये आपको जानना है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू? तो हम लिटमस टेस्ट हम लोगों ने किया था, सो आपको अगर याद है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कौन सा जो है रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देगा? विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लेमन जूस या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स? इसका जो सही आंसर है वो है बेकिंग सोडा सोल्यूशन। मतलब ये जो है ये बेसिक है, आपको मालूम होगा, ये विनेगर जो है ये एसिडिक है, सो बेस को हम यूज करते हैं टू टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस, ठीक है। अब ब्लू को रेड के लिए हम एसिड का यूज करेंगे, उसके लिए आप विनेगर जो है आपको मालूम होगा कि विनेगर का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक इमेज है वो क्या है? रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज का है ऑफ द ऑब्जेक्ट। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी, ठीक है, पोजीशन कौन से पोजीशन पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट को? ऑप्शन है एट द फोकस, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर बियॉन्ड द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका जो सही आंसर है वो है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर रहने से रियल, इन्वर्टेड और एग्जैक्ट इमेज आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू फिटेड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स है, क्या है वो मैग्निफिकेशन? क्या है? इज लेस देन 1, is more than 1, is equal to 1 या फिर can be more than 1, less than 1 depending upon the position of the object in front of it। इसका जो सही आंसर है वो है it is always less than 1, ठीक है, less than 1 रहता है, ठीक है। So the last question is twinkling of star is due to, twinkle जो हम लोग को लगता है कि तारे जो है चमक रहे हैं, why it happens? ऑप्शन है dispersion of light, ऑप्शन बी refraction of light by different layers of varying refractive indexes, option C scattering of light by dust particles या फिर D internal reflection of lights by cloud। so इसका जो सही आंसर है वो है refraction of light। refraction of light की वजह से क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जो है स्टार्स जो है वो ट्विंकल कर रहे होते हैं। सो बेसिकली आपको अगर अपना जनरल साइंस का जो है कवर करना है देन यू कैन गो फॉर क्लास 9th 10th। अगर आपका एकदम ही बेस कम है देन यू कैन गो फॉर फ्रॉम 8th to 10th, ठीक है। सो 8th 9th 10th का अगर आप साइंस कर लेंगे देन आपका बेसिक जो साइंस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ब्रिंग एक टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड आई हैव टोल्ड यू द टॉपिक दैट इज ऑफ डिजीजेस, ठीक है। सो जो कॉमन डिजीजेज होते हैं वो उन सब के बारे में वी विल हैव एन एक्सटेंसिव डिस्कशन और MCQ के थ्रू ही हम उसको सीखने की भी कोशिश करेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड थैंक यू।